और साप्ताहिक क्लास में छह डाला ग्रंथ और उसमें पहली ढाल चल रही है। और हमने सुबह आज 9वां छंद जाना था, जिसमें त्रियंच के दुख होते हैं, उन दुखों का वर्णन और उसके बाद संक्लेशता आदि के कारण नरक आदि अवस्था को प्राप्त होते हैं। नरक की भूमियों के बारे में, नरक के जो पटल आदि के सब के बारे में हमने सविस्तार वर्णन जाना था। पुनः आज हम 10वां जो है छंद पढ़ते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, हाँ पढ़े, आप सबको पढ़ना है। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध सोणित माहिनी, तहाँ राध सोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे थे, तहाँ उस नरक में भूमि जमीन को परसत छूने से इसो माने ऐसा दुख होता है कि सहस्र हजारों बिच्छुओं के इसे काटने पर भी तिसो वैसा दुख नहीं होता। तहाँ उस नरक में कृमि कुल कलित छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई देह दाहिनी, शरीर में दाहे पैदा करने वाली, तथा राध सोणित वाहिनी, पीप और खून की को बहाने वाली बैतरणी नाम की नदी बहती है। क्या बोल दिए? बोले उस नरक में नरक के स्पर्श करने पर, बोले जैसे नरक को जन्म मालूम कैसे होता है? बोले जैसे कोई एक दीवाल है ना, दीवाल में चमगादड़ चिपकी हो और वो नीचे गिर जाए, तो जैसे ही वह नीचे गिरेगी, स्पर्श करेगी भूमि को, तो स्पर्श करती आपने जैसे गेंद होती ना, गेंद नीचे डलेगी तो ऊपर नीचे होती है, उसी प्रकार जो है वह जैसी भूमि को स्पर्श करेगी तो ऐसा लगेगा जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, और इतना दर्द होगा, इतनी पीड़ा होगी स्पर्श करते ही। बोले जैसे एक बिच्छू के काटने पे जो दर्द होता है, सोचो यदि 1000 बिच्छू काट लें, एक बिच्छू काटने से बहुत पीड़ा होती है, और जहाँ 1000 बिच्छू काट लें तो कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी। तो ऐसे वह उस जमीन को छूने से जो है वह 1000 बिच्छू के काटने से भी ज़्यादा वह पीड़ा होती है। ऐसा वह नरक की भूमि जन दुख हैं। और जहाँ पर नदी है, और नदी क्या है? बैतरणी नदी है। क्या है? बैतरणी नदी है। और बैतरणी जो नदी है, उस नदी में जैसे हमारे यहाँ नदी होती है, ठंडा पानी होता है, मधुर पानी होता है, लेकिन वहाँ बैतरणी नदी है, उसका बिल्कुल खारा जल, दूसरा उसमें कृमि कुल खून पीप
आदि जो है उससे मिश्रित हुआ जो है पानी होता है, और जिसको पीने से क्या होता है, असहाय जो है वेदना होती है। ऐसे अनेक जो है कीड़ों से भरी हुई और खून पीप से बंधी बैतरणी नाम की जो है नदी है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ बोल रहे हैं एक समय में नारकी जीव के कम से कम कितने रोग उदय में आते हैं। क्या, जैसे अपन कहते हैं ना, इस शरीर में एक एक अंगुल में 96 रोग हैं, और ये पूरे शरीर में 5,68,00,000 आदि जो है रोग होते हैं। समझ गए ना, वो आ रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि एक समय में प्रथम नरक के नारकी जीव के कम से कम 5,68,99,584 रोग एक साथ जो है उदय में आते हैं। अब सोचिए, हम एक रोग हो जाता है उसमें कितनी बेचैन हो जाते हैं, कितने परेशान होते हैं, ऊ आ आई माँ पिता आदि क्या क्या चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, कितना करारते रहते हैं। चश्मिश, आपको बैठो शांति से, हैं जाना है तो जाओ, ठीक है ना, लेकिन शांत। क्या बोल रहे हैं, यदि आपको बोले कि एक समय में कितने रोग हो सकते हैं, देख से देख बोले 5,68,99,584 इतने जो हैं क्या होते हैं रोग जो है एक साथ उदय में आ सकते हैं। अब किस किस की दवाई करोगे, किस किस का इलाज करोगे। और बोल रहे हैं आगे आगे के नरकों में इससे दुगने जानना चाहिए। ये तो पहले नरक के रोग बताए हैं, कितने, ये पहले के बताए, अब दूसरे में दुगने, तीसरे में और दुगने, चौथे में और, पांचवें, सातवें, तो सातवें नरक में कितने रोग होंगे उसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे वह वहाँ पर महान रोग होते हैं। नरकों में जो होती है, बोले जो वहाँ की जो नदियाँ हैं, बैतरणी नदी हैं, जो खून पीप से भरी होती हैं, जिसमें छोटे छोटे कीड़ों से युक्त होती हैं, और उसका शरीर में जो है क्या होती, पीने से तीव्र उसकी दाह उसमें उत्पन्न होती हैं, ऐसी वह जो है नदी है। बोले वहाँ की मिट्टी भी बड़ी खतरनाक होती है। क्या होती है, वहाँ की मिट्टी भी बड़ी खतरनाक होती है। कैसे, बोले प्रथम नरक की मिट्टी यदि मनुष्य लोक में आ जाए, क्या हो जाए, प्रथम नरक की जो है मिट्टी या मनुष्य लोक में आ जाए तो 1 कोस तक के जीव मर जाएंगे। कितने, 1 कोस मतलब 2 मील का 1 कोस होता है, और 1 मील होता है 1.5 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर के जीव क्या हो जाएंगे। जैसे तुम्हारे यहाँ हुआ था ना वो भोपाल में गैस कांड है, जब गैस कांड हुआ तो कितने जो है जीव वहाँ पर मर गए थे, हैं, कितने दूर दूर तक जो उसका जो है प्रभाव पड़ा था। तो ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि जो है नरक की जो भूमि, प्रथम नरक की भूमि की यदि जो मिट्टी यहाँ 1 कण भी आ जाए तो 1 कोस के जीव मर जाएंगे। दूसरे नरक की मिट्टी यदि मनुष्य लोक में आ जाए तो 1.5 कोस, कितने, 1.5 कोस, अब मतलब उसमें लगा लीजिए और 1.5 किलोमीटर और जोड़ लीजिए, क्या, बल्कि मतलब जो है ऐसे जो है 4.5 किलोमीटर ऐसे वो है। उसी प्रकार तीसरे नरक की यदि मिट्टी आ जाए तो 2 कोस मतलब 6 किलोमीटर,
और चौथे नरक की मिट्टी आ जाए तो 2.5 कोस, मतलब आगे आगे बढ़ते क्रम में हैं। 5वें की आ जाए तो 3 कोस, 6वें की आ जाए तो 3.5, और 7वें मरमरस की मिट्टी आ जाए तो 4 कोस के जीव, 4 तिया 12 किलोमीटर के जीव जो है मर जाएंगे। ऐसी वह वो तीक्ष्ण जो है क्या होती है, वहाँ की मिट्टी होती है। क्या होती है? ऐसी तीक्ष्ण मिट्टी होती है। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो नारकियों की उत्पत्ति कहाँ और किस प्रकार से होती है। तो बोले नारकियों की उत्पत्ति उष्टादि मुखाकार उपाद स्थानों से होती है। ये उपाद स्थान 7 पृथ्वियों में क्रमशः 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस और 1 योजन, 2 योजन, 3 योजन और 100 योजन व्यास वाले तथा पृथ्वी तल से 5 गुने ऊपर हैं। क्या है? पृथ्वी तल से 5 गुने ऊपर हैं। उपाद स्थान जैसे है ना, जैसे मान लीजिए नीचे अपन बैठे हैं और ऊपर इतनी ऊंची है, ऐसी जो है उनके जो है जो पृथ्वी, जो पहले नरक की पृथ्वी उससे जो है तल कितने जो हैं बोले 5 गुने ऊपर हैं। ऐसे उपाद स्थान और नारकी 36 प्रकार के अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्रों पर गिरते हैं। क्या बोले? जैसे आपने देखा होगा एक मंदिरों में चित्र होता है, अमिता क्या होता है? मंदिर में एक चित्र होता है, आपने देखा होगा, एक कुआं बना होता है। क्या होता है? कुआं बना होता है और उसमें क्या होते? पेने पेने क्या होते हैं? अस्त्र शस्त्र ऐसे खड़े होते हैं और एक व्यक्ति जो है पेड़ की जो डगार को पकड़े हुए लटक रहा है। उसी में एक हाथी जो है उस पेड़ को उखाड़ रहा है। एक व्यक्ति जो है उसको डगार को काट रहा है आरी से। एक जो है चूहे आदि जो ऊपर जो हैं उसको क्या कर रहे हैं? कुतर रहे हैं। ठीक है ना? और अब जो है वो लटक रहा है। वहीं पास से एक देव विमान निकलता है। क्या? देव विमान निकलता है और देव विमान निकलता है तो उसमें देवी बैठी थी, देव भी बैठा था। तो देवी जो स्त्री थी वो कर्णाबन हो जाती है और जैसे उसको देखती है उसके मन में दया आ जाती, करुणा, और अपने पति देव से कहती है देखिए देखिए ये देखो कितना विपत्ति में है, ये व्यक्ति कितना विपत्ति में है, ये पेड़ से लटक रहा है, इसके हाथ छूट सकते हैं। दूसरे इसके जो है जो हाथी इसको जो है पेड़ को उखाड़ रहा है, एक व्यक्ति उसको काट रहा है, चूहे भी काट रहे हैं, गिर सकता है, इसको हमें बचाना चाहिए। अपन विमान पास में चलते हैं उसको। बोले देवी वो कहता है, देव कहता देवी से, हे देवी ये मनुष्य है, ये मनुष्य बड़ा लालची है, बड़ा स्वार्थी है, अपन कितना भी प्रयास करो लेकिन ये जो है आएगा नहीं। बोले नहीं नहीं करो प्रयास। ठीक है, पहुंच जाता पास है और बोले बेटा तुम भैया तुम विपत्ति में हो, आ जाओ तुम विमान में, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं। तो वो क्या कहता है? बोले बस 1 मिनट रुक जाओ। क्या? बोले 1 मिनट रुक। क्यों? बोले ऊपर जो है पेड़ में शहद का छत्ता लगा था। क्या लगा था? शहद का छत्ता लगा था। बोले 1 बूंद आ रही है, बस 1 बूंद चख लूँ फिर चलता हूँ। एक चलो भाई कोई बात नहीं, 1 चख ली। अब चलो भैया, अरे 1 और आ रही, चख लो। 2 3 कई बूंद उसने चखी लेकिन उसका मन उसको जाने को नहीं हुआ। अंत में उसने कहा देखो, देव ने कहा देखो है ना मैंने कहा था, चले चलते हैं। और अंत में क्या होता है? हाथी पैर को निकाल जो है पेड़ को निकाल देता है, वहाँ वो डगार काट देता है, वहाँ चूहे भी काटते और नीचे वो गिर जाता। और कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर जो है कि जो है बता रहे हैं कि नार की जो बिल होते हैं जब जन्म होता है तो वह बोले नीचे जो
क्या होते हैं, अस्त्र शस्त्र, कितने 36 प्रकार के जो है अस्त्र शस्त्र होते हैं, और जिन पर गिरता है और गेंद के समान गिरता है और उस पर जो है उचकता है। और अंतर मुहूर्त, अनिल जी, अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट के अंदर ऐसी वो उछलता रहता है। ऐसा वहाँ की जो है व्यवस्था है। बोले नार की जीभ जन्म लेने के बाद कितने ऊपर तक उछलते हैं? क्या होते हैं? नार की जीभ जो है जब जन्म लेते हैं तो गिरते हैं तो कितना ऊपर तक उछलते हैं? तो बोले नार की जीभ नरक में जन्म लेने के उपरांत प्रथम नरक में उछलते हैं तो वो 7 योजन, क्या 7 योजन और 3.25 कोस, कितने 7 योजन 3.25 कोस जो चलते हैं। दूसरे नरक में जो है 15 योजन, कितने डबल हो गए, 15 योजन और 2.5 कोस। और तीसरे नरक में 31 योजन और 1 कोस। और चौथे नरक में 62.5 योजन। और 5वें नरक में 125 योजन। और छठे नरक में 250 योजन। और 7वें नरक में 500 योजन ऊपर उछलते हैं। सोचिए क्या दशा होती होगी ये, हैं? एक बार गिरने में कितना कष्ट होता, फिर गिर ऊपर से, फिर गिर रहा है, फिर ऊंचे, फिर तो कितना कष्ट, कितनी पीड़ा। इसलिए तो कहा जाता है नरकों की जो वेदना होती है आनंद, उस वेदना को कहा नहीं जा सकता है। क्या नहीं कह सकते हैं? उस वेदना को कहा नहीं जा सकता है। ऐसी वहाँ की जो है वह वेदना होती है। और क्या वेदना होती है? तो बोल रहे हैं, हाँ जोड़िए, श्यामर तरु दल जुत 80 पत्र, श्यामर तरु दल जुत 80 पत्र, असी ज्यों दे बिदारे तत्र, असी ज्यों दे बिदारे तत्र, मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। तो अब यहाँ बता रहे हैं, अभी नदी के बारे में बताया, बैतरणी नदी होती है और कितनी खतरनाक होती है, जहाँ अनेक प्रकार के कीड़े आदि होते हैं, पीप मलमूत्र पीप आदि होती है। और अब बोल रहे हैं वहाँ वृक्ष भी होते हैं। क्या होते हैं? बोले सेमर जाति के वृक्ष होते हैं। तो बोले तत्र उन नरकों में 80 पत्र ज्यों, 80 मीन्स तलवार, क्या 80 मीन्स तलवार, तलवार की धार के समान पहने। कैसे? हितेंद्र जी, हितेंद्र जी सुन रहे हो? बोले नरकों में जो है वृक्ष होते हैं, और कैसे खतरनाक वृक्ष होते हैं। बोले ऐसे उसके पत्ते इतने पैने होते हैं। आपने कभी एक देखे, एक कोसा का एक पेड़ होता है, उसका जो है पत्ता वो होते हैं, और कोसा के पत्ते को आप पकड़ोगे ना, इतना मतलब होता है पैना, आप पकड़ोगे तो हाथ कट जाएगा आपका। क्या होता है? यहाँ पर भी होता है एक कोसा आदि, क्या होता है, पेड़ा होता है पतला सा, उसका होता है जिसकी जो वो रस्सी आदि से पता नहीं क्या कुछ बनता है। तो वो उस कोसा जो होता है वो, उससे अगर उसको पकड़ोगे तुम तो क्या हो जाएगा, हाथ कट जाएगा, इतना पैना होता है। तो जब यहाँ पर ऐसा होता है तो सोचिए वहाँ पर
जो सेमर जाति का जो वृक्ष होता है, जिसके पत्ते तलवार जैसे, क्या जैसे तलवार पहनी होती ना, यदि हाथ तलवार पे रख दिया तो हाथ कट जाएगा, तो ऐसे ही वहाँ के वो पत्ते होते हैं कि वह तलवार की तरह पहने, दल जुत पत्ते, और सेमर तरु सेमर के वृक्ष, जो देह मतलब शरीर को असी ज्यों तलवार की धार के समान बिदारे फाड़ देते। जैसे आपके शरीर के किसी भी अंग पर तलवार गिरेगी तो क्या होगा, उसका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। उसी प्रकार वहाँ के नारकी जीव, जो वहाँ की जो है गर्मी आदि दाह जो होती है, उस दाह को मिटाने के लिए क्या, जहाँ उन्होंने बैतरणी नदी का पानी पिया तो उसको क्या होता है, दाह हो जाती है, गर्मी सी महसूस होती है, और उस गर्मी महसूस होती है तो उस गर्मी को दूर करने के लिए, गर्मी को दूर करने के लिए क्या कहते हैं, जैसे आप लोग होते ना, गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं, अब तो यहाँ पर बहुत सारे साधन हो गए, अन्यथा पहले क्या होते थे, गांव देहात के लोग होते थे तो जैसे गर्मी हो लगती थी तो पेड़ के नीचे पहुँच जाते थे, अथवा खुले आकाश के ऊपर छत आदि पर पहुँच जाते थे, तो वहाँ थोड़ी हवा सी महसूस होती थी। तो इसलिए जो है ऐसी जो नारकियों को जब गर्मी लगती है तो क्या क्या होती है, गर्मी लगती है तो जो है वो पेड़ के नीचे जाती हैं, और पेड़ के नीचे जैसे जाते हैं, गए थे गर्मी की पीड़ा को मिटाने, और वहाँ सेमर जाति का जो है जो पेड़ था उसके तलवार जैसे पत्ते थे, और वो पत्ते हालांकि जो है मनीष सुनो, क्या बोले, वहाँ पर हालांकि नरक में कोई पेड़ नहीं है, नरक में कोई पेड़ नहीं है, वो नारकी ही विक्रिया से क्या वो बन जाते हैं, क्या होते हैं, विक्रिया से नारकी पेड़ बन जाते हैं, और वही पत्ते बन जाते हैं, और वही नीचे गिर जाते हैं या गिरा देते हैं। तो ऐसे जो है वहाँ पर जो है पत्ते गिरने से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, वेदना दूर करने गए थे और वेदना हो जाती है। तो इसलिए बोल रहे हैं क्या कि जो तलवार के समान वह पत्ते होते हैं, शरीर पर जैसे गिरते हैं तो शरीर को क्या करते हैं, छिन्न भिन्न कर देते, फाड़ देते हैं। और बोले इस उन नरकों में जो है ठंडी, क्या जब ठंडी पड़ती है, उन क्रम है कितने नरकों में कितनी ठंडी है और कितने गर्मों में गर्म है। तो जहाँ ठंडी पड़ती है तो इतनी भीषण ठंडी पड़ती है, क्या इतनी भीषण ठंडी पड़ती है, बोले मेरू के समान, मेरू जो है समेरू पर्वत है 1,00,000 योजन का है, कितना है 1,00,000 योजन, सोचो कितना बड़ा हो गया, 4 कोस का 1 योजन होता है, अब लोग 1,00,000 योजन का है तो 4 जो है लाख तो वैसे ही हो गए, और 1 कोस होता है वो किनका होता है 3 किलोमीटर का, अब 4 में 3 का 4 3 12 कितना 12 लाख हैं, क्या 12 लाख मतलब जो है किलोमीटर बराबर। सोचिए एक कोई लोहे का गोला हो, वो गोला भी जो है क्या होता है लोहे का गोला, वो भी जो है वहाँ पर इतनी ठंडी पड़ जाती है कि वो पिघल जाता है, क्या हो जाता है, पिघल जाता है, पानी हो जाता है। क्योंकि ध्यान रखिए अधिक सर्दी भी गला देती है। आप देखिए सर्दी पड़ती है आपके पैर गल जाते हैं, क्या गल जाते हैं, पैर आदि गल जाते हैं, किसी शरीर का अंग आदि गल जाता है, गलते नहीं गलते हैं। और आपको पता होगा कि सर्दी में
बहुत सारी चीज़ें तो जम जाती हैं। सर्दी में बहुत सारी चीज़ें तो जम जाती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जो पिघल जाती है। क्या? सर्दी में बहुत सारी चीज़ें तो जो होती जम जाती हैं, घी, तेल आदि, यहाँ तक कि वहाँ पर कश्मीर आदि में डल झील है, वो भी क्या होती, जम जाती है। देश विदेशों में नदियाँ भी जम जाती हैं, बिल्कुल बर्फ हो जाती हैं। लेकिन ऐसी भी चीज़ है जो क्या होती है, सर्दी में पिघल जाती है। क्या पिघलती है? पिघलती नहीं पिघलती है? हैं? जुखाम हो जाता नहीं जब पिघलती, पानी पानी निकलता है। तो ऐसे ही वहाँ पर बोले इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि इतना बड़ा 12 लाख किलोमीटर का, इतना बड़ा, क्या, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इतनी भीषण वो जो है वह सर्दी पड़ती है। दूसरी, इतनी गर्मी होती है, क्या, इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। मुझे याद है जब पहली बार 2000 सन में गुरुदेव के साथ कानपुर के बीच में गया था, वहाँ फैक्ट्री में रुका। अपनी बैठिए, सुनो ध्यान से। क्या, मैं फैक्ट्री में गया गुरुजी के साथ, कानपुर वालों की फैक्ट्री थी, लोहे की फैक्ट्री। अभी भी गुरुजी के साथ गया था, तो अब प्लास्टिक की फैक्ट्री में भी गया। तो वहाँ क्या देखा मैंने कि वहाँ पर जो है, जो लोहे की फैक्ट्री है, वहाँ पर आप देखते यहाँ वहाँ का कबाड़ जाता है, और उस कबाड़े में जो होती ना रेलवे की, क्या, पटरी, कितनी ठोस होती, मजबूत होती है। और ये अपने घरों में वो लगाते हैं हम गाटर, कितने मतलब वो सारे जो है वो अपनी उसमें भट्टी में डालते हैं, और जैसी भट्टी में डालते हैं एक क्षण में जो है वो बिल्कुल पानी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक क्षण में वो इतने मोटे मोटे जो लोहे की वो पानी हो जाते हैं। ऐसी वहाँ जो है उन फैक्ट्रियों में गर्मी होती है, उससे भी कई गुना नरकों में गर्मी होती है। क्या होती है? नरकों में गर्मी होती है। और नरकों की गर्मी में भी उतने ही 12 लाख किलोमीटर के बराबर, क्या, 12 लाख किलोमीटर के बराबर लोहे का टुकड़ा वहाँ रख दिया जाए तो वह लोहे का टुकड़ा भी क्षण भर में क्या हो जाएगा? पानी पानी हो जाता है। ऐसी वहाँ पर जो है भीषण गर्मी पड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर बता रहे हैं उष्ण जो है, जो शीत की वेदना कैसी होती है। प्रथम द्वितीय 7 नरक होते ना, तो 7 नरक में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें के ऊपरी भाग तक तो जो है वहाँ उष्णता रहती है। क्या रहती है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें के ऊपरी भाग तक, ऊपरी तल और नीचे तल होता है ना, तो ऊपरी भाग तक क्या होती है? उष्णता होती है।
और उसके बाद जो है क्या होती है, जो शीत वेदना, पांचवें का अधोभाग, और छठवां और सातवां में नरक में अति ठंडी क्या होती है, अति ठंडी जो है वह पड़ती है। ऐसा यहाँ पर जो है कहा गया है, बताया गया है। बोले जो नरकों में सुबह बताया था, सुबह बताया था कि नरकों में 84 लाख बिल होते हैं। क्या होते हैं? 84 लाख बिल होते हैं। उसमें 81,75,000 ये उष्ण बिल होते हैं। कितने? 81,75,000 उष्ण बिल होते हैं और 2,25,000 शीत बिल होते हैं। ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। बोले सुमेरु पर्वत, अभी बात आई थी ना, मेरु समान लोहे गल जाए, तो बोले सुमेरु पर्वत कहाँ पर है और कितना बड़ा है? सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है, कहाँ पर है? तो सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के मध्य विदेश क्षेत्र में स्थित है और वह 1,00,000 योजन ऊंचा है। कितना है? 1,00,000 योजन होता है, ऊंचा होता है, जिसमें 1,000 योजन जमीन में उसकी नींव होती है। जैसे अपन कोई मकान बनाते हैं, कितना ऊंचा बनाना है उसके हिसाब से उतनी नीचे उसकी नींव होती है। ठीक है ना? तो इसीलिए जो है 1,00,000 ऊपर जाना है, तो इसलिए उसकी 1,000 योजन उसकी क्या होती है, नीचे जमीन के भीतर होता है। और 99,000 जो है क्या होता है, जमीन के ऊपर होता है। और जिसमें 10,000 योजन मोटा होता है। क्यों? कोई भी चीज़ है बनाओगे तो यदि पत्र एकदम बना दोगे तो गिर जाएगी। क्या है? आप देखिए कई बार मकान बनते हैं और मकान में हम कंजूसी कर देते हैं, अथवा जो बिल्डर होते हैं पैसा बचाने के चक्कर में हल्का माल लगा देते हैं और उससे क्या होता है, व्यक्ति गिर जाता है। मुझे याद है बचपन की एक बार जो है, हमारे जहाँ हम रहते थे घर के बगल में किसी ने क्या किया, मकान आदि बना रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने छज्जे पर लैट्रिन बाथरूम बना दी। अब वो पता नहीं क्या हुआ, कितना माल कैसा क्या लगा, कमज़ोर थी, और क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि वो गिर गई। और गिर गई तो क्या हुआ, जिनके ऊपर गिरी उनके पैर जो है दोनों खराब हो गए, दोनों पैर उनके काटने पड़े, अपाहिज हो गए। मतलब थोड़ी सी असावधानी, थोड़ा सा प्रमाद, थोड़ा सा हमने जो है कंजूसी, पैसे बचाने के चक्कर में हमने वो कार्य कर दिया, या जिसकी भी गलती हुई, लेकिन क्या हुआ, लाखों रुपया खर्च हो गए और वेदना, परेशानी, कष्ट आदि। तो ऐसे ही आप देखिए कितनी बार सुनते हैं फलाना ब्रिज गिर गया, सड़क, अभी आप पानी गिर रहा था, अखबारों में डेली आ रहा था, कहीं की सड़क 5 फुट धंस गई, कहीं 10 फुट धंस गई, कहीं कुछ हो गया। अभी देखिए वहाँ पर उत्तराखंड आदि में कितने जो है पहाड़ जो है उनका जो है सिल हो गए, धस गिर गए, अथवा कितने जो है बादल फट गए और कितना उससे नुकसान हुआ। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि जो सुमेरु है वो 1,00,000 योजन का है, तो 1,000 योजन इसका नीचे गहराई उसी नींव है और 99,000 ऊंचा है, 10,000 योजन मोटा है और उसकी चोटी जो है 40 योजन की है। इस प्रकार जो है वह सुमेरु पर्वत है। आप लोग हस्तिनापुर गए होगे, गए हो? हस्तिनापुर गए हो?
वहाँ पर जो है ज्ञानमती माता जी ने जम्बूद्वीप की रचना की। और जब जम्बूद्वीप की रचना करते हैं तो उसमें देखिए नीचे कितना चौड़ा होता है, फिर धीरे 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 करते 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 ऊपर क्या होता है, बिल्कुल सकला हो जाता है, हैं? तो होता नहीं होता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाते ऊंचे जाते हैं और अंत में शिखर जो है उसकी चोटी बनाते हैं। तो उसकी नींव भी बनाते हैं और चोटी भी। तो इसी प्रकार से वह पूरा जो है सुमेरु पर्वत होता है, ऐसा हमें उनको जानना चाहिए। वहाँ के नरकों में नारकी की अपृथक विक्रिया होती है, जिससे वह नारकी जीव स्वयं इस प्रकार के कृमि, नदी, वृक्ष आदि बन जाते हैं और एक दूसरे को पीड़ा देते हैं। वहाँ त्रियंच जीव, नदी आदि, वृक्ष आदि कुछ भी केवल 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 नारकी जीव ही होते हैं। इस प्रकार से वहाँ की वह व्यवस्था होती है। नारकी में और भी नारकी में क्या वेदना होती है। और उस नरक के, पहले नरक के में 3 खंड हैं, 3 भाग, खरभाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। तो अब जो है आगे बताएंगे अगले शनिवार को कि जो है पहले खंड में कौन रहता है, दूसरे खंड में कौन रहता है, तीसरे खंड में क्या रहता है, उनके क्या भाव होते हैं, क्या लेसा होती हैं, उन सारे के बारे में हम जानेंगे। तो सभी लोग आनंद, हम सभी उसको जो है जानेंगे, समझेंगे और उसको जो है अपने ध्यान में उसका बार बार चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि क्या नरकों की वेदना होती है, क्या त्रियंचों की वेदना होती है, क्या मनुष्य गति की वेदना होती है, क्या देव आयु आदि की वेदना। चारों गति इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चारों गति जो दुखमय हैं, इसलिए हमें जो है इनको पढ़ना है। अमिता ध्यान रखो, ये नहीं क्या बोले, जो है हमारे लिए जो है ध्यान रखना है कि जो इनको जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे क्या हो, वो चिंतन करें कि हे भगवान, आज तक हम जो है क्या किया। मैंने सुबह बताया था, अमिता सुबह क्या बताया था कि त्रियंच गति की प्राप्ति कैसे होती है, हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ अमिता। त्रियंच गति की मायाचारी स्त्रियां कैसे होती हैं, स्त्री जो बनते हैं वो मायाचारी करने से बनते हैं। और यहाँ मायाचारी करी तो हम कहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे। आप चाहते हो कि हम जाएं, आप चाहते हो कि हम पुनः स्त्री बने, आप चाहते हो कि हम त्रियंच गति में जाएं, तो ध्यान रखना कभी भी, खास तौर से मंदिर में, सभा में कभी कोई मायाचारी नहीं करना। एक ही काम करना, जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं, जो कर रहे हैं वो एक ही करो, दूसरा नहीं करो कि हम बातें भी करने लगे और अन्य अन्य काम भी करने लगे। अन्यथा मैं नहीं जानता हूँ, यदि आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल आप लिख के रख लेना। क्या, यदि आप मंदिर में या गुरुओं के जिनवाणी के समक्ष मायाचारी करोगे खास तौर से, तो मैं नहीं जानता हूँ क्या होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाएं, मैं नहीं चाहता जितनी भी यहाँ लोग बैठे हैं वो त्रियंच में जाएं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पर स्त्री बने, क्योंकि आप सभी जानते हो त्रियंच के दुख भी बहुत होते हैं और स्त्री पर्याय के भी दुख बहुत होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि हम जो नारकों की क्या और व्यवस्था होती है उसके बारे में हम आगे जानेंगे, समझेंगे। ओम नमः सदेभ्यः।